आइए बच्चों एक मिसाल हल करते हैं। यहाँ हमें दिया हुआ है कि एक मतवाज़िन अज़ला के मुकाबिल के ज़ावियों की पैमाइश 3x नफ़ी 2 दर्जा और 50 नफ़ी x दर्जा हैं। तब ज़ुअर अज़ला के तमाम ज़ावियों की पैमाइश लिखिए। मिसाल हल करने से पहले हमें कच्ची शक्ल तैयार करना होगी। यहाँ हमने एक कच्ची शक्ल ज़ुअर अज़ला ABCD की बनाई, जहाँ पर B की पैमाइश हमने 50 नफ़ी x दर्जा लिखी है और D की पैमाइश 3x नफ़ी 2 लिखी है। यहाँ मुकाबिल के ज़ाविये दिए हुए हैं, इसलिए हमने इनको मुकाबिल के ज़ाविये लिखा। इन ज़ाविये की पैमाइश हम यहाँ लिख लेते हैं। ज़ाविया B बराबर 50 नफ़ी x दर्जे और ज़ाविया C बराबर 3x नफ़ी 2 दर्जे। अब हम जानते हैं कि मतवाज़िउल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये मसावी होते हैं, इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं ज़ाविया B बराबर ज़ाविया D। सॉरी, यहाँ पर ज़ाविया D लिखना चाहिए हमने, ज़ाविया D। दोनों की कीमतें लिख लेंगे। 50 नफ़ी x बराबर 3x नफ़ी 2। ये नफ़ी के 2 इधर आएंगे तो जमा के हो जाएंगे, इसलिए 50 जमा 2 बराबर 3x, और ये नफ़ी का x है, इधर आएगा तो जमा का x हो जाएगा, इसलिए 52 बराबर 4x। इसलिए 4x बराबर 52, इसलिए x बराबर 52/4, इसलिए x बराबर 4 का 4, 4 3 12, x बराबर 13। अब हम ज़ाविया B की पैमाइश लिखेंगे। ज़ाविया B बराबर 50 नफ़ी x, यानी ज़ाविया B बराबर 50 नफ़ी 13। ये हो जाएगा ज़ाविया B बराबर 37 दर्जा। ज़ाविया B बराबर 37 हो गया। अब हम जानते हैं कि ज़ाविया B और ज़ाविया D की पैमाइश मसावी है, इसलिए ज़ाविया D बराबर 37 दर्जे, क्योंकि मुकाबिल के ज़िले जो हैं वो मतमासिल होते हैं। अब हमें तमाम अज़ला की पैमाइश मालूम करना है। हम पहले ज़ाविया A की पैमाइश मालूम कर लेंगे। ज़ाविया A की पैमाइश क्या होगी? मीज़र ज़ाविया A जमा मीज़र ज़ाविया B बराबर 180 दर्जे, क्योंकि ज़ुअर अज़ला के मतवातर अज़ला, यहाँ वजह लिख लेंगे, मतवातर अज़ला मुतम्मिम होते हैं। ज़ाविया B की पैमाइश हमें मालूम है 37 जमा मीज़र ज़ाविया A बराबर 180, इसलिए मीज़र ज़ाविया A बराबर 180 माइनस 37, इसलिए मीज़र ज़ाविया A बराबर 143। तो हम तमाम ज़ाविया की पैमाइश लिखेंगे। मीज़र ज़ाविया A जो है वो मीज़र ज़ाविया C के बराबर है, क्योंकि ये मुकाबिल के ज़ाविये हैं। इस तरह हम लिख सकते हैं हमारा जवाब कि मीज़र ज़ाविया A बराबर मीज़र ज़ाविया C बराबर 143 और मीज़र ज़ाविया B बराबर मीज़र ज़ाविया D बराबर 37 दर्जे। इस तरह बच्चों आप इस मिसाल को पहले समझ लीजिए, लिख लीजिए, उसके बाद आप खुद हल करने की कोशिश कीजिए इस मिसाल को, और फिर आपकी किताब में से मुख्तलिफ मिसालें हल कीजिए, खूब मेहनत कीजिए।